सर मेरी लगभग 2 गुना में आ गया नहीं, या फिर 2 गुना से कुछ नंबर ही बचे हैं। सर मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए, घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वापस 8 वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे स्टडी करो और 8 घंटे नहाना धोना सोना करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो कोर्स ले लेते हैं और बाद में कुछ नहीं पढ़ते, रील्स देखते रहते हैं, उनको कोर्स नहीं खरीदते। उनको घर वालों के पैसे बर्बाद नहीं करना है। अरे सर मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, वो भी पढ़े, वो भी अपना काम नहीं छोड़े। अभी ये नहीं सोचे कोई बच्चा मुझे इसलिए फोन नहीं करे कि सर मैं काम करूं अभी तो कहीं, और अब मैं काम छोड़ के तैयारी करके जो है सर आने वाली स्वच्छ प्रिपरेशन में सेलेक्ट होकर दिखाना चाहता हूं। ऐसी रिस्क बिना मतलब की नहीं उठा। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपका फाइनली कृषि प्रेक्षक 2023 की तो भर्ती थी, उसका रिजल्ट आ चुका है और मैं उन सभी बच्चों को रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन बच्चों का 2 गुना के अंदर सिलेक्शन हुआ है। जब से आपके ये नोटिफिकेशन आया है, रिजल्ट आया है, लगातार बच्चे फोन पे, व्हाट्सएप पे, इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरी टीम को मैसेज कर रहे हैं कि आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद, सहयोग और गाइडेंस की वजह से सर मेरा 2 गुना में हो गया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारी टीम पे विश्वास किया। लेकिन इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रातें काली की हो, जिन्होंने जॉब छोड़ा हो, जिन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया हो सुपरवाइजर पे, लेकिन हो सकता है आज उनका नंबर इस वैकेंसी में नहीं आया हो। किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना है। कभी भी अगर हम फेल होते हैं तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होती है कि आज अगर मेरा नाम इस लिस्ट में सिलेक्टेड में नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो आपको मैं कारण कुछ बता रहा हूं। आपने जो कंटेंट पढ़ा, क्या आपने उसको उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया? क्या आपने जो पढ़ा उसको आपने जो टेस्ट सीरीज हुई आपकी या जो टेस्ट हुए कंटिन्यू, क्या उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश की? क्या आप मेंटली प्रिपेयर होके एक बच्चे को जिस तरीके से पेपर के लिए अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होता है और जो परफॉर्मेंस देनी होती है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, क्या उसके ऊपर आपने पूरी पहले प्रैक्टिस की थी कि नहीं सर वो एग्जामिनेशन हॉल में ही मेरे गड़बड़ होगी? हो सकता है ऐसा कारण रहा हो सकता है कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां किसी विशेष कारण की वजह से बन गई हो जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए हो। जब आप लिस्ट बनाओगे तो आप ही जानते हो कि इस लिस्ट में नहीं आने का कारण क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर लिस्ट में अपना नाम नहीं आया है, इसका मतलब कुछ न कुछ, कोई न कोई कमी ज़रूर रही होगी और कुछ कई जगह ऐसा होता है कि ईश्वर खुद भी नहीं चाहता कि आप यहाँ आओ, क्योंकि हो सकता है आपका कोई और इंतज़ार कर रहा हो, कोई और वैकेंसी इंतज़ार कर रहा हो सकता है आप कोई नई जो है जो वैकेंसी इन फ्यूचर आने वाली है, जो कि हो सकता है डब्ल्यू हो सकता है एओ हो सकता है किसी कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट हो सकता है आप एसएमएस कहीं लगो, कुछ ना कुछ ईश्वर ने, अगर आप मेहनती हो तो जरूर आपके लिए जुगाड़ कर रखा होगा। मैं मेरे अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज का जो ये जो रिजल्ट आया है 2 गुना का, उसके अंदर क्या कुछ कट ऑफ रही है, क्या कुछ आगे की गणित रही है। तो बिना कोई देरी किए आइए जानते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आज 2 गुना का रिजल्ट आया है, इसके अंदर ओवरऑल ये सुपरवाइजर का जो पेपर था, जिसके अंदर बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, और आज जो रिजल्ट है वो फाइनल 2 गुना का रिजल्ट है। ये फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं है और इन बच्चों को क्वालिफाइड किया है जिनके इन फ्यूचर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपको जो है बुलाया जाएगा। देखो कृषि प्रवेश के लिए पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम जारी 2 गुना बच्चों को लिया है। 4 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम हुआ था और 2023 में इसकी विज्ञप्ति आई थी। अब हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम के रिजल्ट के बारे में कि क्या इसकी कट ऑफ रही है और इसका क्या पूरा सिस्टम है। तो कट ऑफ से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इस साल 12वीं पास किए हैं, तो वो ये जानना भी चाहेंगे कि सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था इसका क्या पैटर्न एक्चुअल में रहता है। तो अपन जीरो से चलेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें हल्की फुल्की बच्चों को इनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेटा इस एग्जाम पैटर्न का पता करेंगे। सबसे पहले कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट तो बेटा हिंदी आता है, जिसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन थे। दूसरा आपका सब्जेक्ट था वो था जीके, जिसके अंदर टोटल आपके पास वेटेज था जीके का, वो था आपका टोटल वेटेज था इसके अंदर 25 क्वेश्चन का जीके का। इसके बाद में बात करता हूँ एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, इसका जो वेटेज था वो था आपका 20 क्वेश्चन।
उसके बाद में थी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का जो वेटेज था 20 क्वेश्चन, और उसके बाद में थी एनिमल जिसके भी 20। इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो रहे थे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, 300 का जो है आपका पेपर हुआ। अब जब इसका 300 का पेपर हो गया तो आगे आज रिजल्ट। अब रिजल्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ पे, लेकिन आप ध्यान रखो यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर जब पेपर हुआ था तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे थे जो कि गलत थे या फिर उनमें कोई ना कोई डाउट वाला था। तो वहां पे इन्होंने डिलीट के लिए बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, तो डिलीट क्वेश्चन हुए हिंदी का 1, जीके के 3, एग्रोनॉमी का 1, हॉर्टिकल्चर का 0 और एनिमल हस्बेंड्री का 1। टोटल क्वेश्चन जो डिलीट हुए उनकी संख्या है 6। 6 क्वेश्चन इसमें से डिलीट हो गए। इसका मतलब 94 जो पीछे बचे हैं आपके, वो जो क्वेश्चन है वो सही माने गए हैं। अब आपकी आज जो है कट ऑफ जो है जारी हो चुकी है। मैं आगे की वीडियो में आपको कट ऑफ बताऊंगा, उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट हुए। इन्होंने डिलीट का आगे अपने को सिस्टम दिया है कि कौन सी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ। और इस क्वेश्चन पे आप देखो कि पेपर के अंदर यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है, तो इन्होंने कोड मैं आगे बताऊंगा आपको। कोड के अकॉर्डिंग मैं ये पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर के अंदर मैं देख रहा हूँ आपका ट्राइंगल है जो त्रिभुज वाली है, वो सीरीज मेरे हाथ में है। इसमें हिंदी का क्वेश्चन जो आपका गया है वो गए हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको इन्होंने डिलीट किए हैं। 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ये है जीके का, सांबर जेल जयपुर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जीके का डिलीट हुआ है। इसके बाद में आगे अगर मैं चलता हूं तो आपका है ये क्वेश्चन है आपका, ये भी जीके का है। निम्नलिखित में से क्या अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग इन्होंने ऑप्शन दे रखे, जैसे बिहारी बिहार, पवन, पचासा, ललिता, विजयपाल, रासो, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको लेके इनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा और ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या था वो तो हमारे सब्जेक्ट टीचर ही बताएंगे, लेकिन इसको हटा दिया। हाल फिलहाल में आपको जो क्वेश्चन हटाए गए हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हटाया गया है वो है आपका 83 नंबर पे क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का। ये भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी, कितना दूध था। ये वाला क्वेश्चन आपको इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि ये वो चारों ही ऑप्शन इसमें मैच नहीं खा रहे थे। उस टाइम भी अपने कंट्रोवर्सीज को लेके हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो एग्रोनॉमी का है। पैराक्वेट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये एग्रोनॉमी का हो गया। फिर वापस अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है जीके का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, इसको बेटा हटा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि इन्होंने डिलीट किए, ये मैंने आपको 6 के 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। ओवरऑल त्रिभुज वाली जो सीरीज है उसके मैंने आपको बताए हैं। ओवरऑल 6 क्वेश्चन इसके डिलीट हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं कट ऑफ के लिए। आपको पता है इस भर्ती में 430 पद थे टोटल, जिनमें से 385 नॉन टीएसपी थे और टीएसपी के आपके 45 थे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये रोल नंबर सबसे पहले आपको दिए गैर अनुसूचित क्षेत्र रोल नंबर। आगे बात समझ में, मतलब नॉन टीएसपी। अब नॉन टीएसपी वालों की ये रोल नंबर देके इन्होंने ये कट ऑफ दिया है बेटा, कि हमने इनकी कट ऑफ जो है किस आधार पे जो है हमने ये लिस्ट बनाई है। तो जनरल की कट ऑफ गई है 226 नंबर, है ना, 226 नंबर 226.9419। ये पीडीएफ आपको क्या मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। हमारे ऐप के ऊपर भी सुपरवाइजर आपका जो वैकेंसी है सुपरवाइजर 2023 वैकेंसी के नाम से मैं ऐप के ऊपर जो है इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी फ्री स्टडी मटेरियल में ऐप डाउनलोड करके आप जाओगे तो वहां पे कोई भी चीज होगी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सको, या आपको वहां पर भी मिल जाएगी। कट ऑफ 226 नंबर, फीमेल की भी 226 लगभग दोनों सेम है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 214 210 नंबर, एससी की 205 204, एसटी की जो है आपकी कट ऑफ गई है 208 नंबर, ओबीसी कट ऑफ नंबर जो गई है 222। आप देखोगे फीमेल की कट ऑफ लगभग मिलती जुलती है। एमबीसी की एक दो 3 नंबर का फर्क आ रहा है, लगभग 219 207। यह आपकी जो है कट ऑफ आ गई है बेटा ओवरऑल। अब देखो इसको अपन आप 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये कट ऑफ जा रही है 75 के आसपास। इसका मतलब है जो आपके
पेपर ओवरऑल हुआ उसमें से जिस बच्चे के कट पिट के 75 के आसपास क्वेश्चन बैठ रहे थे ओवरऑल मिला के, तो वो बच्चा जो है इस लिस्ट में 2 गुना में आया है। अब सिंगल में अगर आपको कन्वर्ट होना है तो कुछ क्वेश्चन जो है कुछ नंबर आपके इसमें बढ़ जाएंगे। आप मान सकते हो कि 5 से लेके 10 नंबर के आसपास आपका इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में यह आपकी टीएसपी की कट ऑफ है। जो टीएसपी कैंडिडेट है उनकी गई है जनरल की 188, इसके अलावा एससी की जो है 169, एसटी की 165। ये आगे नीचे ये डिटेल दी गई है कि डिलीट पर्सनों का विवरण, जो क्वेश्चन डिलीट हुए उनकी डिटेल। तो त्रिभुज के अंदर देखो दिया है इन्होंने, त्रिभुज सीरीज जो मेरे हाथ में है इसके अंदर हिंदी के ये नंबर के क्वेश्चन थे जिनमें से 22 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया है। इसके अलावा आपकी जीके थी, इसके अंदर जीके में इस सीरीज में 200 लेके 100 के बीच में ये क्वेश्चन थे जिनमें से 25, 40 और 89 जो है उसको डिलीट किया है। ऐसे इन्होंने आगे आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का बताया। हॉर्टिकल्चर में कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं है। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया है जहां आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपको पता है 5वां गोला भरना था, लेकिन कहीं ऐसी जनता है जिनको या तो जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बार देखते हैं कि क्या होता है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 10% से अधिक प्रश्नों को किसी ने मतलब खाली छोड़ दिया तो उनको बाहर निकाल दिया। उनकी संख्या कितनी है? 1294 बच्चे, अच्छी खासी संख्या है। इसलिए आपको कभी भी बेटा एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। ये तो वही हो गए 1294 मतलब 1294। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी है इसके अंदर जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 10 से कम ऐसे क्वेश्चन छोड़े होंगे जो कि उन्होंने 5वां ऑप्शन नहीं भरा, तो 10 से कम थे तो उनके नेगेटिव मार्किंग की गई है। आगे बात समझ में, 1-2 नंबर का उनके डेफिनेटली फर्क पड़ रहा होगा। इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता के आधार पर ये पॉइंट दे रखा है ताकि हमने दोनों जगह उनको मेंशन किया, इसलिए डबल रोल नंबर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आपको अपडेट रहना है, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सर हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने कब जाना है? अगला क्वेश्चन है कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने कब जाना है? तो कब जाना है आपको? आपको जाना है जब ये नोटिफिकेशन दे कि इस रोल नंबर के बच्चे इतनी तारीख को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्म भर के आपको आना है। उसकी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे कंटिन्यू मिलेगी कर्मचारी चयन बोर्ड की। इसके अलावा हम भी जब भी आएगी आपको आज की तरह वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आपने बहुत मेहनत की होगी, सब कुछ आपने अपना दांव पे लगाया होगा, लेकिन आपका हो सकता है नहीं हुआ हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करने वाले हो और आपने अगर जी जान झोंकी और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना है। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को लिंक कर रहा हूँ, एफएसओ के बच्चे का वीडियो बनाया अजय का, जिस बच्चे का 2 बार सुपरवाइजर में 2 गुना में हुआ, लेकिन कई नंबर नहीं आया और वो बच्चा आज एफएसओ बन गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके 12वीं के अंदर 55% है, 10वीं के अंदर, और 12वीं में 3 घट के 52 हो गए और बाई ग्रेस पास है केमिस्ट्री में। और वो बच्चा केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को वापस मेंशन करते हुए और एफएसओ की भर्ती के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देके और आज फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गया। मैं यूं कहना चाहता हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हिम्मत करने वाले और मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनको ईश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए आपको इस एग्जाम्स को लेके जिस बच्चे ने जैसी तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको नेक्स्ट भर्ती के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलना है और ये रॉयल टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपने पता होगा आपको कि पिछले 15 से 20 दिन में आप में से कितने लोग रॉयल इंस्टीट्यूट में कॉल कर रहे थे कि सर आप नेक्स्ट बैच कब चालू कर रहे हो, क्योंकि हम फ्री है और कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा था कि जब वैकेंसी आएगी तब चालू करेंगे। अभी हमने रिकॉर्डेड बैच हमारा लॉन्च कर रखा है। फिर भी बच्चों ने कहा कि नहीं सर हमें अभी जो है ज्वाइन करना है। फिर भी मैंने कहा एक बार इसका रिजल्ट आने दो। आने वाली 1 जुलाई से 1 जुलाई से रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कृषि पर्यवेक्षक के जो है बैच चालू कर दिए जाएंगे। किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। बैच आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। आपको हर क्लासरूम से लाइव पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपके घर जैसे ऑनलाइन में आ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक भर्ती नहीं आई आप लोग ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन अगर घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं।
ऑफलाइन अगर आप आते हो तो नाममात्र फीस के अंदर हम आपको पढ़ाएँगे, ऑनलाइन भी नाममात्र फीस में पढ़ाएँगे। जब तक अगली भर्ती नहीं हो, कंप्लीट एग्ज़ाम, तब तक उस इस जो हमारा ये जो कोर्स रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस कोर्स के अंदर आपको लगभग, ये मान के चलो, मैंने बता दिया आपको 5 सब्जेक्ट है, लेकिन खुद अपने आप जीके के अंदर वापस 3 टीचर चाहिए। वहाँ पे आपको कौन-कौन से सर चाहिए? हिस्ट्री वाले, जीके वाले और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपके ज्योग्राफी वाले सर चाहिए। तो ओवरऑल 7 फैकल्टीज़ जो है, उन्होंने हमारे बैच के अंदर पढ़ाया था। आने वाले बैच के अंदर ही हमारी सातों फैकल्टीज़ जो है आपको पढ़ाने वाली हैगी। लाइव पढ़ाएँगे हम आपको पूरे कोर्स को। इसके अलावा अप टू एग्ज़ाम तक रेगुलर हम आपके टेस्ट लेंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको देने वाले हैं। पुराने जितने भी बच्चे इस संस्थान के साथ जुड़े और आज बेहतरीन रिज़ल्ट लेके आए, उनको मैं पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो कोर्स ले लेते हैं और बाद में वो कुछ नहीं पढ़ते, रील्स देखते रहते हैं, उनको कोर्स नहीं खरीदना है। उनको घरवालों के पैसे बर्बाद नहीं करना है। ध्यान कर लेना, अगर कोई बच्चा कोर्स ले रहा है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी जॉइन कर रहा है, तो ध्यान रखना है, आपको पढ़ाई करनी है। सर हम कितने घंटे पढ़े कि हमारा अगली भर्ती में नंबर आ जाए? तो आप ये देख लो कि आपके पास काम क्या है हाथ में। कि सर मेरे पास काम तो कुछ नहीं है, तो तेरे को बेटा 15 से 16 घंटे पढ़ना है। सर मेरी लगभग 2 गुना में आ गया मैं, या फिर 2 गुना से कुछ नंबर ही बचा हूँ। सर मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए? घर की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वापस 8 वाले फ़ॉर्मूले पे आ जाओ। 8 घंटे काम करो, 8 घंटे स्टडी करो और 8 घंटे नहाना-धोना और सोना करो। 8 घंटे कहीं पर भी ऐसा काम करो कि उस 8 घंटे से फ्री होके आप सीधा अपनी पढ़ाई कर सको। मतलब काम इस तरीके से होना चाहिए कि जब उधर काम छोड़ दिया, उसके बाद इधर आके पढ़ने लग गए, तो वो काम आपको डिस्टर्ब नहीं करे। चाहे कोई रजिस्टर मेंटेन करने का क्यों ना हो, वही कर लेंगे अपन, तो कोई तकलीफ नहीं है। और ऑफलाइन बैच के लिए तब तक नहीं सोचना जब तक कि वैकेंसी नहीं आ जाए। अगर आप गरीब घर से हो, नॉर्मल घर से हो तो। अगर पेरेंट्स जो है आपके पैसे वाले, घर पे आपका माहौल नहीं बन रहा, तो फिर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई से हम कृषि पर्यवेक्षक का जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चालू करने जा रहे हैं। तो 1 जुलाई को जो है आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से इस संस्थान से जुड़ जाना है। अभी हमने जो है कृषि पर्यवेक्षक का हमारा बैच जो है, हम आने वाले टाइम में जो लॉन्च करने वाले हैं, रिकॉर्डेड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, लॉन्च करने वाला हूँ मैं, कल तक या परसों तक कर दूंगा लॉन्च उसको। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना। इस कोर्स के अंदर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको साथ में फ्री देंगे। मतलब वैकेंसी तक कंटिन्यू हम आपको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक बार हमारा इस बैच में जो हमने पढ़ाया, वो पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में एक बार दे दूंगा। उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि किसी बच्चे का कोई टॉपिक कमजोर है, तो वो अभी से पढ़ना चालू कर देगा। आ गई बात समझ में? अब डब्ल्यूओ की वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है, तो ऐसा बच्चा जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, वो डब्ल्यूओ का कोर्स परचेज करके डब्ल्यूओ का पढ़े। क्योंकि अगर आप डब्ल्यूओ का पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए डब्ल्यूओ पे दिमाग लगाना है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिए उसको। अरे सर मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, वो भी पढ़े, वो भी अपना काम नहीं छोड़े अभी। ये नहीं सोचे कोई बच्चा मुझे इसलिए फोन नहीं करे कि सर मैं काम कर रहा हूँ अभी तो कहीं, और अब मैं काम छोड़ के तैयारी करके जो है सर आने वाली कृषि परिवेश में सिलेक्ट होकर दिखाना चाहता हूँ। ऐसी रिस्क बिना मतलब की नहीं उठानी, बिना बिना हाथ पैर का काम नहीं करना बेचा। आपको काम कर रहे हो तो काम ही करते रहना। 8 घंटे पढ़ाई के लिए आप कैसे निकालो, उसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हो। जब तक वैकेंसी नहीं आती है, तब तक आपको जो काम चल रहा है आपको उसको नहीं बिगाड़ना है। नहीं तो आप क्लास में आधी बार यही पूछते रहोगे, सर आपको क्या लगता है ये सरकार भर्ती निकालेगी? सर आपको क्या लगता है इस साल भर्ती आएगी? इनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए गुमराह नहीं होना अननेसेसरी। आप मान के चलो कि भर्ती आने वाले 12 महीने नहीं आएगी, तो आज आपको काम छोड़ के नहीं आना। उसको जो घर पे ही बैठा टाइम पास कर रहा, कुछ नहीं हो रहा उससे, ऐसा बच्चा विचार करके अगर रूटीन में आना चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ के वो पढ़ना जारी कर सकता है, वो कंटिन्यू कर सकता है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिसको जब जब मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, इसका मतलब उसको हमेशा बड़ा मिला है। किसी को हिम्मत नहीं हारनी है, किसी को टेंशन नहीं लेनी होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये दिमाग में रखना है। पुनः इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। आई बात समझ में? आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।